एक बार एल्डोरिया के जादुई साम्राज्य में सेराफिना नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसका दिल सोने की तरह शुद्ध था और उसे अपने लोगों से बहुत प्यार था। सेराफिना का जीवन भव्यता और विलासिता से भरा था, लेकिन उसे हमेशा अपने महल की विशालता में अकेलेपन का एहसास होता था। एक सुनहरी सुबह, जब राजकुमारी शाही बगीचों में टहल रही थी, तो उसकी नजर एक अजीबोगरीब नजारे पर पड़ी। बौनों का एक समूह, जिनमें से प्रत्येक 3 फीट से अधिक लंबा नहीं था, जीवंत फूलों की बड़ी देखभाल कर रहे थे। सेराफिना ने इतने छोटे जीव पहले कभी नहीं देखे थे, और उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। कोमल मुस्कान के साथ उनके पास जाकर राजकुमारी ने बौनों को अपना परिचय दिया। उनके नाम थे ग्रम्बल, टिंकर, विलो और स्पार्कल। वे मेहनती, विनम्र प्राणी थे जो महल के पास जंगल में तब तक रह रहे थे जब तक वे याद कर सकते थे। सेराफिना ने उनके साथ एक त्वरित संबंध महसूस किया और बौनों को महल में आमंत्रित किया, उन्हें दोस्ती और रहने की जगह की पेशकश की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सेराफिना और बौने अविभाज्य होते गए। उन्होंने हंसी, कहानियां साझा की और साथ में यादगार यादें बनाईं। बौनों ने महल में आनंदपूर्ण ऊर्जा लाई, और उनके शरारती स्वभाव ने राजकुमारी के अन्यथा अनुमानित जीवन में उत्साह का स्पर्श जोड़ा। हालांकि क्षितिज पर परेशानी मंडरा रही थी। दुष्ट जादूगर मलाकी, जिसने एल्डोरिया की सुख समृद्धि से नाराज होकर एक दुष्ट योजना बनाई। उसने राज्य पर एक काला जादू डाला, जिससे राजकुमारी और उसके बौने दोस्तों सहित पूरी भूमि पर गहरी नींद आ गई। जैसे ही राज्य सो गया, समय रुक गया। कभी जीवंत सड़कें अब खाली थीं, और महल बेलों से ढक गया था। साल बीतते गए और सोते हुए साम्राज्य की कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सिकंदर नाम का एक बहादुर राजकुमार, जिसने किंवदंतियों को सुना था, जादू को तोड़ने और राजकुमारी और उसके लोगों को जगाने के लिए एक खोज पर निकल पड़ा। एक प्राचीन भविष्यवाणी द्वारा निर्देशित, सिकंदर ने एल्डोरिया में उद्यम किया। उसका दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। अपने आगमन पर उसने सोते हुए साम्राज्य और सुंदर राजकुमारी की खोज की, जिसकी शाश्वत नींद ने उसकी कालातीत सुंदरता को संरक्षित रखा था। सेराफिना के बौने दोस्त अभी भी उसके साथ थे, उनकी वफादारी अटूट थी। प्रिंस अलेक्जेंडर, उनकी अटूट मित्रता से प्रभावित होकर, एक समाधान की तलाश में थे। परीक्षणों और क्लेशों से भरी एक खतरनाक यात्रा के बाद उन्होंने एक रहस्यमय कलाकृति की खोज की, जिसे टीयर ऑफ डॉन के नाम से जाना जाता है। आंसू में किसी भी जादू को दूर करने की शक्ति थी, लेकिन इसके लिए सच्चे प्रेम के निस्वार्थ कार्य की आवश्यकता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के, बौनों ने स्वेच्छा से जादू को तोड़ने और राजकुमारी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उनमें से प्रत्येक ने सेराफिना को अपनी अंतिम विदाई देते हुए आंसू ऑफ डॉन धारण किया। जैसे ही उनके आंसू पत्थर पर गिरे, एक तेज रोशनी ने महल को घेर लिया, जादू को दूर कर दिया और सोए हुए राज्य को जगा दिया। सेराफिना ने अपने बौने दोस्तों के निस्वार्थ कार्य को देखते हुए अपनी आंखें खोलीं। कृतज्ञता और शोक से अभिभूत, उसने उन्हें अपने दिल के करीब रखा और उनकी स्मृति को हमेशा के लिए सम्मान देने की कसम खाई। जब उसके निवासी अपनी लंबी नींद से जागे तो राज्य आनंदित हो गया। सेराफिना ने अपने लोगों की खुशी और भलाई सुनिश्चित करते हुए नए ज्ञान के साथ शासन किया। उसने अपने बौने दोस्तों की बहादुरी और वफादारी को अमर कर दिया। राज्य के केंद्र में उनके सम्मान में एक मूर्ति बनवाई। और इसलिए राजकुमारी और उसके बौने दोस्तों की कहानी एक किंवदंती बन गई,
पीढ़ियों से चली आ रही है। दोस्ती, बलिदान और सच्चे प्यार की स्थायी शक्ति की एल्डोरिया के लोगों को याद दिलाती है।